जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक जो है अभी हाल ही में बहुत ही ज़ोरों शोरों में चर्चा और विवादों में रहा है। सड़क से लेकर संसद तक गहमागहमी है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वक्फ क्या है, वक्फ विवाद क्या है, संशोधन क्या हुआ है वक्फ में, वक्फ ट्रिब्यूनल क्या आखिर नया हुआ क्या है इसमें। ये जो टॉपिक है अति ट्रेंडिंग टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आरओ हो, एसएससी का हो, कोई भी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित। देखिए, ये जो संशोधन है 2024 में ही शुरू हुआ था, लोकसभा में 2024 में ही आया था। विवादों के चलते ये भेज दिया गया था। एक जो संसद सदस्य थे लोकसभा के, जगदम्बिका पाल जी की अध्यक्षता में भेज दिया गया था एक सदन समिति को जांच करने के लिए। तो इसी समिति ने 27 फरवरी को 14 संशोधनों की संस्तुति दी है, 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। तो ये जो अधिनियम है, इसको लागू होने के बाद सरकार को विवादों और संपत्ति प्रबंधन में अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं वक्फ संपत्ति क्या है। देखिए, यह एक चल या अचल संपत्ति है जिसे धर्म के नाम पर धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित किया गया है। यह लंबे समय से प्रचलन में है। कहने का मतलब यह है कि जब दस्तावेजीकरण नहीं हुआ था उसके पहले से ये वक्फ जो है प्रचलन में है, इसलिए लंबे समय से उपयोग में आने वाली संपत्तियों को भी वक्फ माना जा सकता है। ये जो वक्फ संपत्ति होती है गैर हस्तांतरणीय होती है, जो ईश्वर के नाम पर हमेशा रखी, मतलब कि ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। इससे होने वाली आय को जो है सामान्यतः शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, आश्रय गृहों, मस्जिदों आदि के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, वक्फ बोर्ड क्या है? यह एक कानूनी इकाई है। वक्फ बोर्ड क्या है? एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित किया। मतलब कि जो वक्फ संपत्तियां होती है उसके प्रबंधन के लिए, नियमन के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ही प्रत्येक संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त करता। देखिए, क्या है कि एक केंद्रीय स्तर पर परिषद है जो कि सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड है। तो ये जो वक्फ बोर्ड होता है यही संपत्तियों की संरक्षक का नियुक्ति करता है। तो वक्फ अधिनियम जो 1954 में आया था, प्रत्येक राज्य में अलग अलग बोर्ड का गठन कर, मतलब कि हर एक राज्य के लिए अलग वक्फ, जैसे कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ, ऐसे करके हर राज्य का वक्फ बोर्ड होगा। केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो है ये पूरे भारत में राज्य स्तरीय बोर्डों की देख रेख करता है। देखते हैं एक नया अधिनियम जो 1954 में था, फिर एक नया अधिनियम आया था 1955 में, 1995 में, और 2013 में इसमें संशोधन में किया था। अभी जो वर्तमान में संशोधन हुआ है, जिसको लेकर विवाद हुआ है, ये 1995 के संशोधन जो आया था अधिनियम, उसी में ही संशोधन है। तो देखिए 1995 में हुआ क्या था, तो उसको देखते हैं। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नामित करने का व्यापक अधिकार था। मतलब जो 1995 का अधिनियम था, इसके तहत वक्फ बोर्ड जो है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। और इस अधिनियम में इस बोर्ड को अधिकार दिया गया कि यदि कोई विवाद होता है तो इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामले में वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। मतलब कि जो वक्फ न्यायाधिकरण होगा उसका जो निर्णय दिया जाएगा वही अंतिम होगा, सबके लिए मान्य होगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में देखें तो पूरे भारत में लगभग 30 वक्फ बोर्ड 9 एकड़ में फैली है, जिसका अनुमानित कीमत है 1.2 लाख करोड़। और ये जो वक्फ की संपत्ति है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यह रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में भूमि का तीसरा सबसे बड़ा मालिक है। ये जो वक्फ बोर्ड है रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में भूमि का सबसे बड़ा मालिक। देखते हैं आगे संशोधन विधेयक में। देखिए, अब हम लोग देखते हैं संशोधन विधेयक में जो प्रस्तावित बदलाव है, मतलब कि संसद में जो बदलाव इस विधेयक के द्वारा लाया गया है, तो देखते हैं अब क्या है।
अब केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब कि अब वही व्यक्ति केवल वक्फ बना सकता है, वक्फ वो अपनी भूमि दान दे सकता है, संपत्ति दान से दे सकता है, जो कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। दरअसल होता क्या था, पहले लोगों को धमका करके इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता था, फिर उनकी संपत्तियों को वक्फ के नाम पर हड़प लिया जाता था। तो इसीलिए इसमें ये प्रस्ताव लाया गया है कि जो ऐसा वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है, वक्फ संपत्ति के रूप में नामित कर सकता है, जो कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। वक्फ बाय यूजर बोले तो उपयोग के आधार पर वक्फ हटा दिया गया है। वक्फ बनाने वाले को संपत्ति का मालिक होना चाहिए। मतलब कि अब कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक होगा वही वक्फ बना सकते, किसी दूसरे की संपत्ति को वक्फ में शामिल करने का उसको अधिकार या फिर कराने का अधिकार नहीं होगा। वक्फ अलाल औलाद मतलब उत्तराधिकार समाप्त होने पर वक्फ महिला उत्तराधिकारी को वंचित नहीं कर। दरअसल इसमें होता क्या था, पहले केवल पुरुष उत्तराधिकारी को ही उसमें दिया जाता था, लेकिन अब जो है यदि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है या फिर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो महिला उत्तराधिकारी को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। देखते हैं और क्या है बदलाव। वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर अब जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार होगा। मतलब कि अभी तक जो है वक्फ संपत्तियों का सर्वे जो करता था, सर्वेक्षण करता था, एक आयुक्त नियुक्त होता था वो करता था, लेकिन अब उसको हटा करके जिला कलेक्टर, जिसे हम लोग जिला अधिकारी कहते हैं, उसके अधिकार में होगा। कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में नामित किया गया हो वक्फ नहीं मानी जाएगी। मतलब कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति हो और उसे वक्फ के रूप में नामित कर लिया गया हो, चिन्हित कर लिया गया हो, तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी, वो सरकारी संपत्ति ही मानी जाएगी। कलेक्टर जो है संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। कौन देगा? तो कलेक्टर ही। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना देखते हैं क्या बनाया गया है। अब जो है जो बदलाव किया गया है, तो अब परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि केंद्रीय वक्फ परिषद में या फिर कोई भी वक्फ परिषद हो, बोर्ड हो, तो उसमें जो होता था केवल मुस्लिम सदस्य होते थे। अब जो है जो परिषद बनेगा उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कुल 22 सदस्यों में से जो केंद्रीय वक्फ परिषद बनेगा उसमें 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते, मतलब कि मैक्सिमम 12 लोग हो सकते हैं गैर मुस्लिम सदस्य। उसी प्रकार राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में जो है कम से कम 2 गैर मुस्लिम की नियुक्ति तो अनिवार्य है ही, मतलब कि 2 गैर मुस्लिम होंगे ही, लेकिन 11 में से 7 सदस्य जो है गैर मुस्लिम हो सकते हैं। 7 हो सकते हैं लेकिन 2 तो एकदम कंपलसरी है होना। और उसमें से जो है 11 में से 2 जो महिला सदस्य होंगी वो मुस्लिम होनी चाहिए, मतलब कि 2 मुस्लिम महिला सदस्य भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है देखा जाए तो, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो इसमें अपने अधिकार के बारे में यदि कुछ ऐसा होता होगा कि शोषण किया जा रहा होगा तो महिला यदि रहेगी तो अपनी बात अच्छे से रख पाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया। जो पहले ट्रिब्यूनल था जिसका मतलब कि फैसला जो है सबके लिए मान्य होता था, अंतिम होता था, तो उसको भी अब पुनर्गठित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। अब जो है जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और राज्य सरकार का संयुक्त सचिव जो होगा इसमें एक सदस्य होगा। तो मतलब जिला न्यायाधीश जो है अध्यक्ष होगा। इसमें जो है ना ये मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं आगे। अब जो है ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, जो वक्फ न्यायाधिकरण था उसका फैसला अंतिम नहीं होगा। 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं अच्छा कदम है, वैसे भी लोकतंत्र में ये जरूरी है, कोई भी अंतिम नहीं है। जो प्रमुख विवाद है या फिर प्रमुख प्रश्न है जो इस संशोधन विधेयक से आए हैं, तो उसमें विवाद क्या है देखिए। वक्फ प्रशासन में मुस्लिम सदस्यों की कमी, मतलब कि जो वक्फ बोर्ड है या फिर वक्फ परिषद है उसमें मुस्लिम सदस्यों की कमी कर दी गई है और उसके बाद गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता कर दी गई है। वक्फ निर्माण के लिए 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि इससे भी विवाद हो रहा है कि भाई जो लोग इस्लाम धर्म कबूल करते हैं उसके बाद अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में नामित करना चाहते हैं तो उनको क्यों ऐसा वैसा करके, तो मतलब इसके लिए भी विवाद है। ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाया जाना भी एक प्रमुख विवाद है।
सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा को हटा दिया गया है, ये भी विवाद का एक कारण है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं इससे जो संबंधित 2-4 प्रश्न बन सकते थे। तो क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिब्यूनल के फैसले को कितने दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है? ऑप्शन है 60 दिनों, 90 दिनों, 70 दिनों या फिर 30 दिनों। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 90 दिनों के भीतर। 90 दिनों के भीतर जो है हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट, वक्फ निर्माण के लिए कम से कम कितने वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन अनिवार्य होगा? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्ष। 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म जो पालन करेगा वही वक्फ बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ संशोधन विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्ति का सर्वे कौन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है वक्फ ट्रिब्यूनल, सर्वे आयुक्त, उच्च न्यायालय या फिर कलेक्टर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलेक्टर। अब जो है वक्फ संशोधन विधेयक का सर्वे जो कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। पहले जो है सर्वे आयुक्त करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कब किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 4 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 अप्रैल 2025 को। मतलब कि यदि आज वीडियो बन रहा है 6 अप्रैल को, तो कल के डेट पर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदया जो कि हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं ने हस्ताक्षर किया। अब यह विधेयक जो है अधिनियम बन गया है। अब यह मतलब अधिनियम बन गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।